नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए, कैंसर मून साइन एंड एसेंडेंट। देखिए, कर्क वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मैंने जैसे मंगल का ट्रांजिट 28 जुलाई को होगा, वो आपका शनि के सामने हो रहा है। तो शनि के सामने मंगल आया है, उसका जो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है और उसमें हमने डिटेलिंग में बात की है, अच्छे से आपको समझ में आए और आपको उससे लाभ होगा। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, शुक्र जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट में है। मंथ एंड में ग्रह जो स्थिति करके आ रहे हैं वो पूरे महीने में क्या फल दे के आपको यहाँ पहुंचे हैं उसकी हम बात करने वाले अगस्त में। तो शुक्र यहाँ पर है, सूर्य बुध जो है वो केतु के पास और सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में आपका मंगल है। और शनि के सामने मंगल, शनि आपके भाग्य में, राहु आपके अष्टम भाव में, गुरु आपके 12th हाउस में, मिथुन राशि में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, तो ये कर्क राशि और लग्न के लिए चंद्रमा जो है वो आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। वो मैंने यहाँ नहीं दर्शाया क्योंकि वो हर 2 दिन में, 1.5 दिन में ट्रांजिट करते रहते हैं। तो वो थ्रू आउट द मंथ घूमते रहेंगे और कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कभी शुक्र के साथ, कभी गुरु के साथ। तो वो कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या है, आपके मूड स्विंग होंगे। जैसे जैसे अमावस आती है, जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, मंगल के साथ चंद्र, शनि के साथ राहु के साथ चंद्र जैसे जैसे जुड़ते रहते हैं वो आपके माइंड को एक अलग ही डायमेंशन पे ले जाते हैं, थॉट्स पे ले जाते हैं। तो वो जो मूड स्विंग होता रहता है वो आपका इसी वजह से होगा। और ज़्यादा आपको ये लगता है कि मैं सही दिशा में जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ या ले पाती हूँ, तो उसका रीज़न आपकी कुंडली का लग्नेश है, चंद्र आपकी राशि का मालिक जो है वो। तो आपको उसको सबसे बड़ी रेमेडी अगर मैं कहूँ तो आपको चंद्र को शांत करना है, मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए आप महादेव की उपासना कीजिए, आप मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। चंद्र मन को शांत रखने के लिए जो उपाय कर सकते हैं वो कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पूजा अर्चना ज़्यादा बढ़ाइए। शुक्र यहाँ आपके पहले स्थान में है। कंफर्ट, लग्जरी, उसके लिए जो आपको करना पड़े वो करने की आपकी कोशिश होगी और वो चीज़ आपको फिर और ज़्यादा ओवर बजट ना कर दे, उसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए आपको काफ़ी समय से जो बेचैनी हो रही है कि अब इसमें से निकले और कुछ अपना करें, तो उसके लिए ये शुक्र आपको एक जुस्सा देगा कि अरे पैसा लोन उठाओ, कर्ज लो या कुछ भी करो, खर्च करो, या फिर खर्च ना करो लेकिन ज़रूरत है तो फिर अर्निंग बढ़ाओ। तो उसके लिए शुक्र आपको उकसाएगा, लेकिन अल्टीमेटली खर्च तो वो करवाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कितना खर्च करना है, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। अदरवाइज़ ये अनलिमिटेड है, आपको बहुत ज़्यादा आपके खर्च बढ़ जाएंगे। EMI अल्टीमेटली शुक्र नहीं पे करेगा, आपको करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना है। सेकेंड हाउस में सूर्य बुध केतु का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इस सिचुएशन में, ये परिवार का स्थान है, आपका वाणी का स्थान है, धन संचय का है। ऑलरेडी आपके सेविंग्स ख़त्म हो रहे हैं या खर्च हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। और केतु यहाँ आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, सूर्य राहु के सामने आके ग्रहण की स्थिति बना रहा है। बुध वहाँ आपको बहुत बड़ा कुछ साहस का मालिक और 12th हाउस व्यय का मालिक होकर सेविंग्स में बैठा है। खर्च आपके बढ़ेंगे, अनवांटेड बढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि करे क्या। तो वो परिवार से भी थोड़ा आपको सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको नेगेटिव लगने लगेगी, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें आपको कोई बड़े रिएक्ट करके रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं, ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करना है और समय को निकालना है। धीरे धीरे ये देखिए, सूर्य मंथ के मीड में आएगा, फिर सूर्य स्थान का मालिक है और ग्रहणी स्थिति में आ रहा है। तो ग्रसित सूर्य आपको और ज़्यादा पावर से नेगेटिव रिएक्ट करवाएगा, तो ध्यान रखना है। वाणी का मालिक बुध है, वो भी यहाँ है, तो बुध आपकी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो राहु और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन, केतु, तो वो सब आपको नेगेटिव वे में अपने आप को प्रेजेंट करवाएंगे। तो वो चीज़ आपकी वाणी से और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो उसको जितना हो सके कंट्रोल कीजिएगा तो बेटर रहेगा। मंगल यहाँ पर है, थर्ड हाउस में साहस पराक्रम का है। आपको बड़े साहस पराक्रम करने हैं, लेकिन अनप्लान्ड होंगे तो प्रॉब्लम होगा। शनि की दृष्टि है यहाँ, शनि वांट्स कि भाई सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से हो। मंगल ऐसा है नहीं, वो अग्रेसिव है, वो बोलेगा मुझे करना है जैसे भी हो, लेकिन वो चीज़ आपको परेशान करेगी। अनप्लान्ड वे में जाएंगे, शनि वहाँ ब्रेक लगाएगा, मंगल वहाँ आपकी एनर्जी, पैसा, समय सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो वो चीज़ ना, उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये मंगल प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो पॉजिटिव चीज़ें होती है, बट हमें समझ के चलना है।
4th हाउस जो है उसका मालिक शुक्र है, कर्म आपका 1st हाउस में बैठा है। तो मैंने जैसे कहा ये सुख का भाव है, आपको सुख की अनुभूति होगी, आपके कंफर्ट बढ़ेंगे, आपको लग्जरी कंफर्ट, उसके लिए बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके खर्च भी बढ़ेंगे। सो उसके लिए ये शुक्र आपको मकान दिला सकता है, ज़मीन दिला सकता है, नया व्हीकल आपका आ सकता है, 4 व्हीलर है तो और ज़्यादा उसमें अपग्रेड वर्जन हो सकता है, सारी चीज़ें, मदर से आपको लाभ होगा। तो अल्टीमेटली आपको खुशी तो होगी, ठीक है, बट आपको एक तरफ डर भी होगा कि यार इसके पैसे मुझे खर्च करने पड़ेंगे ज़्यादा, या उसका ईएमआई बढ़ गया है मेरा, तो वो होगा, लेकिन अल्टीमेटली कंफर्ट आपका बढ़ेगा। पंचम भाव का मालिक अगेन मंगल है, और पंचम भाव प्रेम विद्या संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। ध्यान रख के साहस करें, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपका जो प्रेम के मामले में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छी है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। आपका शुक्र यहाँ से त्रिकोण भाव को एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज हो जाए या नए शुरू हो, ऐसा हो सकता है। और आपका पढ़ाई अगर चल रहा है तो पढ़ाई में भी आपको अच्छा रहेगा, कंफर्ट रहेगा। और जो लोग मेडिकल साइंस में हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, उनके लिए अच्छा समय है, सो डोंट वरी। आपके लिए संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के जॉब के लिए अच्छा समय है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्ट ना करें, वो आपको भी ध्यान रखना है अगर आप स्टूडेंट हैं, या आपके बच्चों को ध्यान रखना है अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। छठा भाव है गुरु का है, गुरु यहाँ पर सीधी दृष्टि कर रहे हैं, जॉब में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट डेफिनेट मिलेंगे और आपके नेगेटिविटी दूर होगी। गुरु का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, सो डोंट वरी, ये आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा है समय अगस्त जैसे जैसे, क्योंकि गुरु स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और वो स्पीड में आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर रहे हैं, तो अगस्त में और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और आपके बिजनेस में, जॉब में बहुत प्रोग्रेस होगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेके वो सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, तो बेनिफिट है। ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके लोन या कर्ज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, मतलब सही जगह पर आप कुछ इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेंगे जो अच्छा होगा, तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो होगा, क्योंकि गुरु की ये स्थान पे भी दृष्टि, आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे उसके लिए अच्छा लोन मिलेगा आपको। ये जो स्थान है आपका सप्तम भाव, उसका मालिक शनि है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। लाइफ पार्टनर से लाभ होगा, भाग्य उदय होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी। नया पार्टनरशिप करना है तो उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में कितनी क्लैरिटी है, क्योंकि शनि क्लैरिटी के बगैर उसमें आगे बढ़ने नहीं देगा, जहाँ आप आगे बढ़ेंगे वहाँ वो ब्रेक लगाएगा, लॉस कराएगा। तो क्लैरिटी होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे, उसमें लॉस नहीं होगा। अष्टम भाव का मालिक शनि है, राहु वहाँ बैठा है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ सकती है, फैमिली की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो सकती है और उसके प्रॉब्लम्स हर्डल्स आपके बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस लंबा समय के बाद मिलेगा, तो उसको लेके आपको ध्यान रखना है। अकल्ट में आप ज़्यादा उलझिएगा मत, तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र में, वरना आपको बहुत मतलब उससे कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा डीप में जाके आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शनि आपके भाग्य में अच्छी स्थिति में है और भाग्य लाभ करा सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर से, और आपके धर्म से भी एक आपका जुड़ाव बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। कर्मस्थान में मंगल उसका मालिक है और मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि भी अपने घर पे कर रहा है, तो आपका प्रोग्रेस है। यहाँ गुरु की दृष्टि, यहाँ मंगल की दृष्टि, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है आपके जो भी जॉब में है, बिजनेस में है, हर चीज़ में आपके प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है अगस्त में। यहाँ शुक्र जो है इस स्थान का मालिक होकर फर्स्ट हाउस में है, अगेन ये सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का है, लग्जरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ाने की आप सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। आपका गुरु जो है वो 12th हाउस में है, विदेश का, व्यय का, मोक्ष का भाव है। तो गुरु आपके जीवन में भाग्य के मालिक होकर, छठे स्थान के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए योग है। विदेश के मामले में आपको बहुत लाभ होगा, घूमने फिरने में आपको बहुत लाभ होगा, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, आपके जीवन में गुरु सुख सुविधाएं, समृद्धि और विदेश का योग, घूमने फिरने का योग करके आ रहे। व्यय आपका सही दिशा में, सही जगह पर होगा, लाभ होगा। जीवन में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आपके नाम से कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है तो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको ओवरऑल बहुत बड़ा लाभ अगस्त में हो सकता है और उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।